नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। नेता और विधायक जी यूं तो अक्सर अपने समर्थकों के साथ घिरे रहते हैं, लेकिन क्या आपने डांस और ठुमके लगाते विधायक जी को देखा है? यदि नहीं तो हम आपको दिखा रहे हैं सारठ के विधायक रणधीर सिंह का बेहद अनोखा अंदाज। जामताड़ा में पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान किया गया उनका शानदार डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डीजे के गाने पर जोरदार डांस कर रहे ये जनाब है सारठ के बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह। नेताजी का ये रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। देखिए कैसे रणधीर सिंह जी डांस के एक से बढ़कर एक स्टेप करते दिख रहे हैं। दरअसल रणधीर सिंह अपने समर्थकों के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जामताड़ा के करमाताड़ प्रखंड के डुमरिया गांव गए थे, जहां पर वे जमकर डांस और गानों पर थिरकते नजर आए। विधायक जी का ये डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब विधायक जी का ये डांस भी देख लीजिए, जो कुछ महीने पहले ही सारठ के शादी समारोह में नाचने की है। कैसे बीजेपी के नेता जोरदार तरीके से डांस कर रहे हैं। शानदार डांस स्टेप दिखा रहे हैं। आप भी देख लीजिए और बोलिए, वाह नेताजी वाह, क्या डांस है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। और अब बात नवादा की रजौली में ग्रामीण पानी के कहर से परेशान है। घरों में पानी घुसने से मुसीबत और बढ़ गई है। पानी के बीच जिंदगी गुजारने की मजबूरी इसलिए क्योंकि अटवा डैम का निकास रूट गांव की ओर मोड़ दी गई है। अब लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों के लिए कभी वरदान बनने वाली अटवा डैम इन दिनों ग्रामीणों के लिए आफत बन गई है। कहीं पानी की किल्लत तो कहीं पानी का अधिक बहाव। मानसून आते ही जल जमाव लोगों के लिए मौत बनकर आई है। जरा देखिए कैसे ग्रामीण पानी के बीचों बीच अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आलम यह है कि पानी ओवरफ्लो होने के कारण रजौली प्रखंड के कुम्हरुआ गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हाल ये है कि पूरे गांव में तेज बहाव के साथ घुटनों तक पानी भर चुका है। दरअसल हालात बद से बदतर तब हुई जब अटवा डैम का निकास रुख गांव की ओर मोड़ दिया गया। डैम के खुलने से पूरा गांव पानी में डूब चुका है, जिसके कारण घर के बच्चों समेत बड़े बुजुर्ग पानी के बीच से होकर घर के बाहर निकल रहे हैं। सुनिए इन ग्रामीणों की पीड़ा। देखना नहीं चाहता तो बैठता क्यों है यहाँ पे आके? और मेरा बहन का घर है, देखिए पानी चूल्हा खाना बनाने के लिए मेरा बच्चा देखिए इसका इधर इधर लेके अभी बुरा हुए हैं। अभी खाना नहीं खाया, सुबह से ऐसी अभी ललकोरी है सर। मानसिक तंगी के साथ साथ गांव के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस परेशानी के कारण घर में छोटे छोटे बच्चों को एक टाइम का खाना तक नहीं मिल पा रहा। सूचना देने के बाद भी सरकारी विभाग से कोई देखने तक नहीं आया। ग्रामीणों के घर डूब चुके हैं, कीमती सामान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में इन ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा।
बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों के घर बार डूब चुके हैं। खेत खलियान सब पानी में विलीन हो चुके हैं। नेपाल सीमा से सटे सीतामढ़ी के पुलिस चेक पोस्ट में भी पानी घुस आया है, जिससे वहां के पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने में मुश्किल हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी और बाढ़ की पानी की तेज धार। ऐसे हालात इन दिनों बिहार के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां बागमती और अधवारा समूह की नदियों में आए उफान से लोग परेशान हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। नेपाल की सीमा से सटे सुरसुन प्रखंड के भीटा इलाके स्थित पुलिस चौकी में भी पानी घुस आया है, जिससे यहां तैनात जवानों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सुबह से पानी में है, खाना पीना नहीं खा रहे हैं। यहाँ पर 2 DAP गार्ड हैं और कोई नहीं। साहब बोले अपना व्यवस्था कर लीजिए। पुलिस चौकी और इसके आसपास आपको ऐसे ही बाढ़ के पानी की धारा बहती नजर आएगी। इलाके की सड़कों पर आपको पानी ऐसे बहती नजर आएगी जैसे मोटर मशीन से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसे हालात नदियों में आए उफान के चलते हैं। भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड और मुख्य मार्ग पर भी बाढ़ का पानी यूं ही बहता रहता है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं। बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। अब तो पुलिस फोर्स को भी ड्यूटी करने में परेशानी होने लगी है। लोग बताते हैं कि ऐसी स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बरसात और बाढ़ के मौसम में लोग अपनी जान से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। पटना प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद गंगा नदी पर नावें चल रही हैं, वो भी ओवरलोडिंग के साथ। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिहार में तेज बारिश के चलते ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। राजधानी पटना में भी गंगा नदी उफान पर है। प्रशासन ने दियारा इलाके में नावों के परिचालन के लिए गाइडलाइन जारी की है। नावों पर ओवरलोडिंग करने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है। बावजूद इसके नावों पर क्षमता से अधिक सवारी सफर कर रहे हैं। तस्वीरें पटना के दीघा घाट की है, जहां ऐसे दर्जनों नावों का परिचालन हो रहा है जिन पर ओवरलोडिंग होती है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। नाव जो ओवरलोडेड रहता है, आप लोग नहीं मना करते हैं? अब रह गया कि नाव वाला पैसा लेता है, मानता नहीं है। नाव वाला को दबाव, इतनी संख्या में लोग सवार होते हैं। हम लोग तो बोलते हैं। बोलने के बावजूद नाव चालक पैसों की लालच में पड़कर धड़ल्ले से ओवरलोडिंग करते हैं। लोगों की जान सांसत में रहती है, लेकिन दियारा के उस पार से इस पार तक आने का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। लिहाजा ऐसे ही नावों पर भरकर लोग आते और जाते हैं। तो वहीं इस दौरान प्रशासन की ओर से की गई सख्ती का भी असर होता नहीं दिख रहा। नावों पर क्षमता से दोगुने यात्री बिठाए जा रहे हैं। नदियों में उफान के बीच यदि कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसे समझने की जरूरत है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर सुपौल में कोसी बांध